विद्यार्थियों, आप सभी का निबंध की कक्षा में स्वागत है। निबंध शब्द नि प्लस बंध से बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी प्रकार से बंधा हुआ। अर्थात किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और विद्वत्तापूर्ण अपने वाक्यों को बांधना निबंध की श्रेणी में आता है। निबंध एक गद्य की श्रेणी है। जैसे आपको पता है गद्य होता है, पद्य होता है, उसी प्रकार गद्य के अंदर एक निबंध है, वो एक प्रकार की विधा है। तो इस कक्षा में हम बहुत सारे विषयों के निबंध पढ़ेंगे। पहला विषय है वो है भारतीय संस्कृति। निबंध की कक्षा में मैं आपको बिंदु लेकर के बताना प्रारंभ करूंगा। संस्कृत में रहेंगे निबंध, तो यदि आप बिंदु याद करते हैं तो आप सरल संस्कृत में उनके बारे में आप लिख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले प्रस्तुत है भारतीय संस्कृति से संबंधित निबंध। ये जो स्लाइड है इसमें मैंने आपको भारतीय संस्कृति है, यह जो आपका टॉपिक है, इसके बारे में इसके परिचयात्मक रूप में मैंने आपको ये स्लाइड बनाई है। देखते हैं क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले भारतीय संस्कृति है, तो संस्कृति के बारे में हमें समझना है। तो संस्कृति क्या करती है? मनसः संस्करणम परिष्करणम वा संस्कृति इति अभिधीयते। मनसः जो पद है वो मन शब्द बनता है, मन है मनसी मनांसी। उसी प्रकार षष्ठी एक वचन में बनता है मनस है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? मन का संस्करण। संस्करण जो पद है अर्थात संस्कारित करना, मन को संस्कारित करे। परिष्करणम चारों ओर से मन को क्या बनाए? स्वच्छ बनाए। उसको क्या कहा जाता है? संस्कृति ही इति अभिधीयते। उसको संस्कृति कहा जाता है जो हमारे मन का परिष्कार करे, मन का संस्कारित करे, वो कहलाती है संस्कृति। आपको बता दूं, संस्कृति जो पद है इसमें सम उपसर्ग है, क्री धातु है, उसके बाद में यहाँ पे तीन प्रत्यय है। तीन प्रत्यय है ना, वो स्त्रीलिंग में होता है। तो जो संस्कृति का जो ती है वो तीन प्रत्यय का ती है, तो संस्कृति शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा आगे क्या कहा गया है कि या। अब देखो स्त्रीलिंग पद है ना, तो यह बनता है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में बनता है या, और नपुंसकलिंग में बनता है यत। या का मतलब भारतीय संस्कृति। मनसः मलम, हमारा जो मन है उसका मन का मेल, मन की जो गंदगी है उसको। चेतसः चंचलताम। अब देखो यहाँ पे एक जगह आ रखा है मन शब्द की षष्ठी एक वचन मनसः बनता है, अर्थात मन के जो गंदगी है, दुर्विचार है, उनको चेतसः। यहाँ पे चेतसः पद का अर्थ होता है हृदय, हृदय की चंचलता। ठीक है। आत्मनश्च, अब आत्मन शब्द है उसकी भी षष्ठी एक वचन क्या बनता है? आत्मनः बनता है। तो आत्मनश्च अज्ञान आवरणम, जो अज्ञान रूपी जो आवरण है उस अज्ञान रूपी आवरण को व्यपनयति, दूर करती है। संस्कृति के कारण हमारे मन का मेल दूर होता है। चेतसः चंचलताम, हमारा जो हृदय है उसकी चंचलता। आत्मन है अपनी अज्ञान, अपना जो अज्ञान रूपी जो आवरण है उसका क्या होता है? नाश होता है संस्कृति से। उसके बाद में एषा। अब देखो वहां पे या स्त्रीलिंग है, यहाँ पे भी स्त्रीलिंग है तो एषा आएगा। एषा पाप नाश पूर्वकम, पहले पाप का नाश करके स्वांतम प्रसादयति, हमारे अंदर है, हमारा जो चेतस है, स्वांत है, उसको क्या करती है? प्रसन्न करती है। बिना पाप के नाश के हम अपने अंदर से प्रसन्न नहीं हो सकते। तो स्वांत को प्रसन्न करने का कारण भी कौन है? संस्कृति ही है, जो पहले पाप का नाश करती है। देखो ये क्रिया प्रसादयति एक वचन है ना, इसलिए प्रसादयति। एषा प्रसादयति, तो स्त्रीलिंग में एषा बनता है ना, इसलिए यहाँ पे प्रसादयति आ गया। समझ में आ गया आपके अच्छे से? एषा
एषा का अर्थ यह है, स्त्रीलिंग के लिए एषा। एषा दुर्भाव दमन पूर्वकम, भाव, बहुत प्रकार के भाव हमारे हृदय में आते रहते हैं, तो कुछ अच्छे भाव है, कुछ बुरे भाव है। तो संस्कृति क्या करती है, दुर्भाव दमन पूर्वकम, हमारे मन में जो कुत्सित भाव है उन भाव का वो क्या करती है, दमन करती है, दबा देती है। मनसी, आगे देखो, अब ये जो देखो मनसी जो पद है ना, ये सप्तमी एक वचन है। आप देख सकते हैं, मनस शब्द देख सकते हैं, मन है, मनसी, मनांसी, ऐसे इसके रूप बनते हैं। मनस शब्द नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पे मनसी सप्तमी एक वचन है, तो सप्तमी में अर्थ आता है ना, तो मन में धैर्यम स्थापयति, संस्कृति क्या करती है, दुर्भावों को दूर करके हमारे मन में पेशेंस को स्टेब्लिश करती है, धीरज को स्थापित करती है। आगे, चित्त भ्रमम अपहरति, हमारा जो चित्त है उसमें किसी प्रकार का भ्रम आ रखा है, तो उस भ्रम का भी वो क्या करती है, दूर करती है। अपहरति का मतलब नाश करती है। देखो अपहरति, स्थापयति, ये सभी एक वचन क्रिया है, इन सभी का संबंध एषा के साथ में है। मनः शुद्धि पूर्वकम आत्मानं पावयति, मन को शुद्ध करके हम अपने आप को, ये संस्कृति क्या करती है, पावयति। पावयति का अर्थ क्या होता है, पवित्र बनाती है। मन शुद्ध होगा तभी तो हम पवित्र होंगे ना। तो ये अपने आप को आत्मानम, आत्मन शब्द आत्मन बोलते हैं स्वयं को, इसके रूप कैसे चलते हैं, आत्मा, आत्मानो, आत्मान है, आत्मानम, तो स्वयं को पावयति अर्थात पवित्र बनाती है। चेतः प्रसादयति, हमारे चित्त है, चित्त शब्द है ना, इसमें लिखा है चेतति अनेन इति, जो चेतः, चेतसी, चेतांसी, ये भी नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं इसके, तो एक वचन है। चेतः प्रसादयति, हमारे मन को प्रसन्न करती है। चेतः यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का एक वचन, प्रथमा विभक्ति में चेतः, चेतसी, चेतांसी, द्वितीय विभक्ति में भी चेतः, चेतसी, चेतांसी, दोनों विभक्तियों में समान रूप चलते हैं। तो ऐसा भारतीय संस्कृति चेतः प्रसादयति, हमारे मन को प्रसन्न बनाती है। दुर्गुणान दारयति, अब यहाँ पे दारयति जो पद है ना, उसका अर्थ होता है नाशयति, हमारे दुर्गुणों का क्या करती है, नाश करती है। अब देखिएगा आगे, दुर्गुणान दारयति हो गया, उसके बाद में दुख द्वंद्वानि दहति, द्वंद्व बोलते हैं ड्यूलिटी को, द्वैध के भाव को, दो के भाव को द्वंद्व कहा जाता है। तो दुख द्वंद्वानि, सुख और दुख जितने द्वंद्व है इनको वो क्या करती है, दहती, जला देती है। उसके बाद में ज्ञान ज्योतिर्ज्वलयति, हमारे जो ज्ञान है, अंतर में स्थित जो ज्ञान है, उस ज्ञान की ज्योति को ज्वालयति, संस्कृति क्या करती है, प्रज्वलित कर देती है। अविद्या तमह अपहंति, अविद्या रूपी जो अंधेरा है, तमह का अर्थ क्या होता है, अंधेरा, अपहंति का मतलब दूर करती है। तो देखो यहाँ पे तमह पद है ना, वो भी तमह, तमसी, तमांसी, तमह, तमसी, तमांसी, इसके रूप भी नपुंसक लिंग में ही चलते हैं। उसके बाद में देखो आगे क्या है, सत्यम स्थापयति, संस्कृति का यदि हम पालन करते हैं तो संस्कृति हमारे मन और मस्तिष्क में सत्य की स्थापना करती है, जो वास्तविक है उसको हमारे मन में स्थापित करती है। शांतिम समा दधाति, धा धातु का एक वचन दधाति बनता है, सम आदधाति का मतलब क्या होता है, सम्यक प्रकार से हमारे मन के अंदर शांति की स्थापना करती है संस्कृति। वेष्टिम समष्टिं च उपकरोति, वेष्टि जो व्यक्तिगत है, समष्टि जो व्यापक है, सभी से संबंधित, उसको समष्टि कहते हैं। अर्थात जो भारतीय संस्कृति होती है वो अपने बारे में तो सोचती ही है, अपने कल्याण के लिए तो सोचती ही है। समष्टिं च उपकरोति, संपूर्ण जो विश्व है उसकी समष्टि है, उसके बारे में भी क्या करती, उपकार करती है। उसके बाद में आत्मन है, अपना, मनस है, मन का, लोकस्य, लोक का, देखो षष्ठी में का होता है ना, तो आत्मन है स्वयं का, मनस है मन का, लोकस्य लोक का, राष्ट्रस्य राष्ट्र का, च उपकरोति, इन सभी का उपकार करती है संस्कृति। संस्कृति का मतलब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति विशेष का वो क्या कर दे, उपकार करे, सभी का, स्वयं का, मन का, संसार का, राष्ट्र का, सबका क्या करती है, उपकार करती है।
एषा अस्ति अस्माकं भारतीय संस्कृति। तो हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है? ऐसी है जो हमारे मन को, हमारे चेतस को क्या बनाती है? स्वच्छ बनाती है, जो ज्ञान की ज्योति को जलाती है, हमें प्रसन्न बनाती है, दुर्गुणों को दूर करती है। ऐसे विशेषताओं से युक्त हमारी संस्कृति होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो मैंने आपको बताया, भारतीय संस्कृति के का परिचय बताया। अब देखो, मैं आपको भारतीय संस्कृति के कुछ विशेषताएं हैं जो आप पहले पढ़ लोगे तो आपको याद रह जाएगा और आप जल्दी याद भी कर पाओगे। पहली विशेषता है धर्म प्राधान्यम। भारतीय संस्कृति में धर्म को प्रधान माना जाता है। ठीक है, अब ये धर्म क्या है और ये धर्म प्रधान मानने का क्या लाभ है, इसके बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। एक बार के लिए आप याद रख लो। उसके बाद में आध्यात्मिक की भावना। भारतीय संस्कृति में स्पिरिचुअलिटी की भावना है। आध्यात्मिक का क्या अर्थ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पारलौकिक की भावना, ये जो संसार है ये तो हो गया इहलोक, और इस संसार के अलावा स्वर्ग नरक आदि जितने लोक हैं उनको कहा जाता है पारलौकिक। ऐसी भावना भी हमारी भारतीय संस्कृति में है। उसके बाद में सदाचार पालनम। सदाचार पद है ना, वो सत प्लस आचार से बना है। सत मतलब अच्छा आचार व्यवहार करना, इसका पालन करना भी भारतीय संस्कृति का अंग है। वर्ण व्यवस्था, एक वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। उसके बाद में आश्रम व्यवस्था, जो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रम व्यवस्था है, वो भी हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। कर्मवाद, हमारी भारतीय संस्कृति में लॉ ऑफ कर्मा को माना जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पुनर्जन्मवाद, रेइनकार्नेशन होता है, जन्म होता है बार बार, उसके बारे में भी भारतीय संस्कृति में माना जाता है। मोक्ष के बारे में भी जाना जाता है। श्रुति नाम, श्रुति बोलते हैं वेद को, वेदों को प्रमाण माना जाता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में यज्ञ का महत्व, सत्य का परिपालन, अहिंसा पालनम, त्याग महत्वम, तपोमयम जीवनम, मातृ पितृ गुरु भक्ति आदि ऐसे बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को अन्य सभी संस्कृतियों से श्रेष्ठ बनाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जितने भी बिंदु हैं इनको आप लिख करके याद कर लीजिएगा। अब इनके बारे में हम सभी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखो, विशेषता, विशेष पद का अर्थ क्या होता है? विशेष का अर्थ होता है एक ऐसा गुण जो उसको अन्य से अलग बनाए, उसको कहा जाता है विशेष। तो भारतीय संस्कृति का जो पहला विशेषण है वो है धर्म प्राधान्यम। धर्म की प्रधानता है भारतीय संस्कृति में। कैसे है, किसको कहते हैं धर्म, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, भारतीय संस्कृतौ, अब ये जो संस्कृति पद है ये इकारांत पद है। हरि शब्द भी इकारांत है, मति शब्द भी इकारांत है। तो संस्कृति पद का सप्तमी एकवचन में बनता है संस्कृतौ। अर्थ क्या हो गया सप्तमी का? में। तो भारतीय संस्कृति में यह अर्थ आ गया। धर्मस्य, धर्म की प्रधानता अस्ति। भारतीय संस्कृति में धर्म की प्रधानता है। अब धर्म क्या है? यतो ही, क्योंकि धर्मो ही तेषाम, यहाँ पे धर्मो लिखा हुआ है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। एक उक्ति है बहुत अच्छी, उसमें क्या कहा गया है? सभी जंतुओं में, व्यक्तियों में, मनुष्यों में, सभी में क्या है? धर्मो ही तेषाम, मनुष्य का जो धर्म है वही विशेष है। धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म से हीन व्यक्ति क्या कहलाते हैं? पशु कहलाते हैं। पशु में और व्यक्ति में अंतर तो केवल धर्म का ही है। व्यक्ति धर्म को स्वीकार करता है इसलिए वह पशु नहीं होता। बाकी जितने काम पशु करता है उतने काम ही तो हम करते हैं। आहार विहार मैथुन निद्रा आदि जितने भी करते हैं पशुओं और मनुष्यों में समान ही है। तो इसलिए बहुत अच्छी उक्ति है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। मनुष्यों में एक धर्म एक ऐसी वस्तु है जो पशुओं से अत्यधिक श्रेष्ठ है, जो पशुओं से उनको अलग बनाती है। अत्र धर्म शब्द से अर्थ है न तो संप्रदाय विशेष है। अब धर्म पद का अर्थ यहाँ पर कोई संप्रदाय नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कोई संप्रदाय विशेष के बारे में नहीं कहा गया है। धर्म की एक अलग परिभाषा है। ठीक है, तो धर्म का अर्थ संप्रदाय से नहीं है। यहाँ पे धर्म का अर्थ अपने आप में एक अलग अर्थ है। क्या अर्थ है हम देखते हैं। धर्म की क्या बताया? अपितु, लेकिन, अत्र, यहाँ।
भारतीय संस्कृति में जिस धर्म की बात की गई है वो धर्म कौन सा है? जगत धारकाणी मूल तत्वानि संति। जगत का जो धारण करते हैं ऐसे जो मूल तत्व है, जो फंडामेंटल एलिमेंट्स है, कैसे एलिमेंट्स? जो इस संसार का धारण करते हैं, जिनके कारण यह संसार टिका हुआ है, वो जितनी जितनी अच्छी बातें हैं उनको कहा जाता है धर्म कहा जाता है। यथा जैसे महाभारत में बहुत अच्छी परिभाषा बताई है धर्म की, धारणात धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजाः। जिसको धारण किया जाए, सद्गुणों को, अच्छी बातों को धारण करना ही धर्म कहलाता है, जिसके द्वारा संसार क्या करे? संसार है वो चलता रहे। संसार किसी भी धर्म के कारण संसार की हानि नहीं हो सकती, उसको क्या कहते हैं? धर्म कहा जाता है। इसी प्रकार एवमेव योग दर्शने, अब देखो योग दर्शन है ना, योग दर्शन में भी धर्म के बारे में क्या कहा गया है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा भारतीय संस्कृते धर्मे अंतर्भवन्ति। योग दर्शन है वो हमारे भारतीय संस्कृति का अंग है। तो योग दर्शन में एक बात कही गई है, यम की बात कही गई है कि यम होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अहिंसा, तो हमारे धर्म में अहिंसा की बात है। तो देखो कितना अच्छा धर्म है। सत्य, सत्य की बात कही गई है। अस्तेय, चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के बारे में हमेशा सोचते रहना, इसे ब्रह्मचर्य की बात की गई है। अपरिग्रह, जितना आवश्यक है उतना ही धन हम कमाए, ऐसे अपरिग्रह की बात की गई है। तो ये सभी हमारे भारतीय संस्कृति के अंग है जो इस भारतीय संस्कृति को और अच्छी बनाते हैं। उसके बाद में वैशेषिक दर्शन है ना, कणाद मुनि के द्वारा विरचित, उसमें भी धर्म की क्या परिभाषा बताई है? यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म है, जिसके द्वारा क्या हो? अभ्युदय प्राप्त हो, निश्रेयस कल्याण हो, उसको क्या कहा जाता है? धर्म कहा जाता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में पहली जो विशेषता है वो है धर्म की प्रधानता। हम धर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। धर्म सांप्रदायिकता वाला धर्म नहीं है। धर्म ऐसी अच्छी बातों का संग्रह करना जिसके द्वारा हमारे संसार का उद्धार हो। पहली विशेषता के बारे में बता दिया। उसके बाद में आपको बताता हूं आगे आध्यात्मिकी भावना। देखो आध्यात्मिक पद है ना वो अधि प्लस आत्मिक ऐसे बनता है, स्पिरिचुअलिटी। आत्मन शब्द है यहाँ पे जिसका अर्थ होता है अपनी आत्मा के अंदर स्थित हो जाना, आध्यात्मिक कहलाता है। अर्थात आत्मा के बारे में जानना आध्यात्मिकता होता है। तो देखो क्या बताया है, संपूर्ण संस्कृत वांग्मय अस्या भावनायाः प्राधान्यम अस्ति। एक वचन है ना इसलिए अस्ति हो गया है ना। तो संपूर्ण संस्कृत साहित्य में आध्यात्मिकता के बारे में बताया गया है। आत्मा, अपने आप को जानने के बारे में पूरा संस्कृत साहित्य भरा पड़ा है। तो एषा मोक्षार्थम प्रति प्रेरयति। और क्या कहती है आध्यात्मिकी भावना कि व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अनया भावनया, इस आध्यात्मिकी भावना के कारण मनसी, सप्तमी एक वचन है ना, तो क्या बन गया? मन में। इस भावना के द्वारा मन में सहृदयता, सहानुभूति, उदारता च प्रवर्तते। हमारे मन में, हमारे हृदय में सहानुभूति, लोगों के प्रति अच्छी भावना, सिंपैथी, उदारता, लोगों के बारे में अच्छी बातें सोचना, उनके कल्याण की बातें सोचना, ये जितनी अभिवृत्तियां हैं ये हमारे मन में कहां से आती है? आध्यात्मिकी भावना से आती है, स्पिरिचुअलिटी से आती है। तो हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता एक दूसरी है आध्यात्मिकी भावना। उसके बाद में तीसरी विशेषता है, देखिएगा, पारलौकिकी भावना। ये जो संसार है इसको कहा जाता है इहलोक, और इसके अलावा जो स्वर्ग, नरक आदि जो लोक है उनको कहा जाता है पारलौकिकी भावना। भारतीय संस्कृति में भी दूसरे लोकों का वर्णन है, स्वर्ग लोक हो, नरक लोक हो। तो देखो क्या है, इदम जगत विनश्वरम अस्ति। ये जो संसार है क्षण भंगुर है, संसरतीति संसार है, जो चलता रहे उसी का नाम तो संसार है। आज हम है, कल हम नहीं रहेंगे, यही तो संसार की सत्यता है। ये बात हमें माननी चाहिए। कीर्ति ही एका एव अविनाशिनी। हम जितने अच्छे कार्य, उत्तम कार्य, सद्कार्य करेंगे, उन अच्छे कार्यों से हमारा जो नाम होगा, यश होगा, वही कीर्ति जीवित रहेगी।
बाकी ये जो शरीर है इसका नाश होगा। संसार की बनी प्रत्येक वस्तु एक न दिन एक नष्ट होनी ही है। तो इसलिए इसका लाभ क्या हुआ, अस्मिन् संसारे आकर्षक विषयाः पतनस्य कारणी भूता। जो माया है, विविध प्रकार का जो लग्जरी लाइफ है या ऐसे सुखों के साधन है, वो क्या करते हैं, व्यक्ति का पतन कर देते हैं। इसलिए क्या होता है कि एक पारलौकिक की भावना करने का फायदा क्या होता है कि व्यक्ति उस पारलौकिक भय से डरता रहता है, अच्छा कार्य करता रहता है। यदि मैं किसी को आज कुछ करूंगा, दुख दूंगा, तो ये स्वतः बात है मुझे इस जन्म में मिलना है, इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलना है। यही बात अच्छे कार्यों में लागू होता है। तो मैं क्यों नहीं अच्छा कार्य करूंगा, बुरा कार्य भी नहीं करूंगा। तो ये पारलौकिक की जो भावना है, जो हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, तेषु सुखस्य नितराम अभावः एव। वास्तव में देखा जाए तो जितने भी सांसारिक पदार्थ है उसमें कहीं भी सुख नहीं है, सुखों का अभाव है। अतः पारलौकिक भयेन भीताः मानवाः दुराचरणं न कुर्वन्ति। और इस विशेषता के कारण क्या है, व्यक्ति गलत कार्यों से डरते हैं और अच्छे कार्य करते हैं। तीसरी आपकी विशेषता मैंने आपको बता दी। उसके बाद में देखो क्या, सदाचार पालनम। चौथी जो विशेषता है वो है सदाचार पालनम। सदाचार जो शब्द है वो सत प्लस आचार से मिलके बना है। सत का अर्थ होता है अच्छा, आचार का मतलब व्यवहार, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना सदाचार पालनम कहलाता है। तो देखिएगा क्या होता है, अस्याम। अब देखो सप्तमी विभक्ति है तो अस्याम का अर्थ यहाँ पर संस्कृतौ हो गया, भारतीय संस्कृतौ। भारतीय संस्कृति में आचारः परमो धर्मः सिद्धांतस्य एव प्राधान्यम। आपने सुना होगा ना, ये महावाक्य कितनी जगह कहा जाता है, आचारः परमो धर्म। हम कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों न बने, जब तक उन ज्ञान का अपने व्यवहार में पालन नहीं करेंगे तब तक ज्ञान क्या है, भार है। ज्ञानम भारम क्रियाम विना, बिना क्रियान्वयन के पूरा का पूरा ज्ञान क्या है, भार है। इसलिए आचारः परमो धर्म है, आचार को बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म कहा गया है। एक आपने देखा होगा, वृत्ततस्तु हतो हतः। यदि आपके पास रुपया क्षीण हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है। यदि आपका चरित्र यदि नष्ट हो गया तो सच मानिएगा आप जीते जी मारे गए। वृत्ततस्तु हतो हतः। किसी भी प्रकार से अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को बचाइए रखिए। ऐसे कितने भी प्रकार के सिद्धांत हैं जो हमें यह कहते हैं कि सदाचार का पालन कीजिए। तो भारतीय संस्कृति की एक अच्छी विशेषता है, वो क्या है, सदाचार का पालन। उसके बाद में एक आती है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था है वो अस्याम संस्कृतो, भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राश्चत्वारः वर्णा सन्ति। 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। अब देखो ये जो वर्ण व्यवस्था है उसके मूल में क्या था, यो यादृशम कर्म करोति सह तादृशम वर्णम प्राप्नुवन्ति। आप जानते हैं भिन्नो रुचिर है लोके, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है तो किसी को रक्षा करना है। तो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग इच्छा होती है। इसलिए वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था कि जो व्यक्ति जो जो काम करना चाहे उसको वही काम करना चाहिए, और इसी के अनुसार वर्ण व्यवस्था बन गई। तो देखो क्या है, ऐशा न जाति प्रथा। ये जो गलती करते हैं हम कि वर्ण व्यवस्था को जाति प्रथा बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। जाति जन्मना जाति ही, जन्म से व्यक्ति की जाति निश्चित होती है, पर कर्मणा वर्ण है, पर व्यक्ति के कर्मों के अनुसार व्यक्ति का वर्ण निर्धारित होता है। तो देखिएगा वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की रुचि का ध्यान रखा जाता था कि यदि यह व्यक्ति अध्ययन और अध्यापन से संबंधित है तो ब्राह्मण वर्ग में आएगा। यदि कृषि कार्य से संबंधित है, इसकी रुचि कृषि कार्यों में है तो उसको वैश्य माना जाएगा। किसी की इच्छा है कि मैं तो इनकी सेवा करूंगा तो उसको शूद्र वर्ण में माना गया, पर जन्म से कहीं इसका संबंध नहीं था। ये तो दुर्भाग्य रहा हमारे भारत देश का कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, जिसके परिणाम आज ही हम देख रहे हैं। तो वर्ण व्यवस्था कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति का अंग है। उसके बाद में आश्रम व्यवस्था। आश्रम का अर्थ होता है जहां पर व्यक्ति श्रम करता है, परिश्रम करता है, उसको आश्रम कहा जाता है।
तो देखो क्या है, कितने आश्रम है, ये आप सभी याद कर लो, ताकि आप लिखोगे तो आपको आपके अच्छे नंबर आएंगे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासाश्चत्वारः आश्रमा अस्याम संस्कृतौ सन्ति। इस भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम माने जाते हैं जिसमें व्यक्ति परिश्रम करता है। ठीक है, तो पहला हो गया ब्रह्मचर्य। व्यक्ति का जो प्रारंभिक जो टाइम है, जब तक विद्याध्ययन करता है तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है। गृहस्थ, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास आश्रम। तो ये जो आश्रम की जो व्यवस्था है, ये भी भारतीय संस्कृति के एक प्रमुख क्या है, अभिन्न अंग है। स्व अवस्थाम अनुरूपम आश्रमम आश्रयेत। व्यक्ति की जितनी अवस्था, प्राचीन समय में 100 वर्ष व्यक्ति जीता था, तो उसके अनुसार 25-25 साल के आश्रम में उसको विभक्त कर दिया, इस आश्रम में आपको ये करना है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आश्रम व्यवस्था बड़ी वैज्ञानिकी व्यवस्था थी, जिसके माध्यम से व्यक्ति एक ही समय में एक ही कार्य को करके आजीवन उस चीज का लाभ ले सकता था। नहीं तो क्या होता है कि आश्रम गड़बड़ा जाते हैं ना व्यक्ति के, गृहस्थ में स्वाध्याय आदि या गृहस्थ वाले कार्य तो ब्रह्मचर्य में करना, और ब्रह्मचर्य वाले में गृहस्थ के कार्य करना। तो ये एक प्रकार का जो एक व्यतिक्रम है, ये व्यक्ति के जीवन को क्या करता है, प्रायः अस्त व्यस्त कर देता है। इसी को ध्यान रख करके हमारी भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था के कॉन्सेप्ट को रखा गया था, जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम भी थे। उसके बाद में अगली जो विशेषता है वो है कर्मवाद, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के युवाओं के लिए तो समझने की बात है। कर्मवाद, कर्मवाद का अभिप्राय क्या होता है, अस्माभि सदा अनासक्ति भावनया कर्माणि करणीयानि। हमारे द्वारा आसक्त नहीं होना, फल में आसक्ति होना, जैसे माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि, कर्मणि एव अधिकारस्ते। तुम्हारा केवल कर्म करने में ही अधिकार है, फल क्या मिलेगा इसमें बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। तो अनासक्ति, फल में आसक्त न रहते हुए केवल कर्मों को करना, यही कर्मवाद है भारतीय संस्कृति का। आप देख सकते हैं, यदि हम रिजल्ट के बारे में, परिणाम के बारे में बार बार सोचते रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं कर्म से दूर हो जाते हैं। तो यह भावना हमारी भारतीय संस्कृति की थी। कृतस्य कर्मणः फलम प्राप्तव्यम, कर्म शब्द है वो कर्मन शब्द से बना है, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्मणा कर्मभ्याम कर्म भी, ऐसे इसके रूप बनते हैं। तो कृतस्य कर्मण है, षष्ठी एक वचन है, किए गए कर्म का फल प्राप्तव्यम एवं, किए गए कर्म का फल मिलता ही है हमें। सत्कर्मणा पुण्यम, सत्कर्मणा अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा, दुष्कर्मणा पापम भवति, और अच्छे कार्य गलत कार्य करेंगे तो हमें पाप मिलेगा। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति का जो लॉ ऑफ कर्मा है वो भी बहुत अच्छे प्रसिद्ध है। उसके बाद में पुनर्जन्मवाद है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनकार्नेशन, पुनर्जन्म। बार बार व्यक्ति, वो आपने सुना होगा ना कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अर्थात व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। तो ये पुनर्जन्मवाद भी हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत अछूता अंग है। अब देखो क्या है, कर्मानुसारेण सर्वस्यापि जंतोः पुनर्जन्म भवति। कर्म के अनुसार व्यक्ति का जन्म होता है और जिसके जो जो कर्म होते हैं उसको वही योनि प्राप्त हो जाती है। यथा गीतायाम, गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जातस्य का अर्थ हो गया जिस व्यक्ति ने जन्म ले लिया उसकी मृत्यु ध्रुव है, अटल है, उसकी मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। आप देख सकते हैं जो जो इस जीवन में जिंदा है वो एक दिन मरेगा, यह तय है। उसके बाद में ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मर गया उसका जिंदा रहना, वापस जीवन प्राप्त होना, ये भी श्योर है। ये कौन कहती है, गीता कहती है। तो पुनर्जन्म भी हमारे भारतीय संस्कृति का एक अंग है। उसके बाद में मोक्ष शब्द है, मोक्ष मुच धातु से अर्थात मुक्त होना मोक्ष कहलाता है। मोक्ष प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है। भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसमें जो परम पुरुषार्थ है, चौथा पुरुषार्थ है वो है मोक्ष। वैसे देखा जाए तो भारतीय संस्कृति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्षम प्राप्य पुनः जगति न आगमनम भवति। जिस व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है ना, वो व्यक्ति संसार में पुनः न आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम।
गीता में कहा गया है, जो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है वह व्यक्ति पुनः इस संसार में नहीं आता। ज्ञानाग्निना सर्वकर्म प्रदाहे मोक्ष प्राप्तिर्भवति। अपने इस ज्ञान की अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, व्यक्ति के अच्छे बुरे सभी कर्म जल जाते हैं और उस व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। तो मोक्ष की भावना भी हमारे इसमें भारतीय संस्कृति में मानी जाती है। उसके बाद में श्रुति नाम प्रामाण्यम, श्रुति कहा जाता है वेदों को, क्योंकि वेदों को गुरु शिष्य को सुनाता था, शिष्य सुन सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उस वैदिक ज्ञान का हस्तांतरण करते थे, भेजते थे, इसलिए उसको श्रुति कहा जाता है ना। श्रुति नाम प्रामाण्यम। भारतीय संस्कृति में वेदों के मंत्र है, वेदों की जो ऋचाएं हैं उनका प्रमाण माना जाता है। वेदाश चत्वार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है, स्वतः प्रमाण स्वरूपा। इनको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है वेदों को, वेद तो स्वतः प्रमाण है इनको, ये तो स्वयं इनकी मंत्र है, वो स्वयं प्रमाण है। अन्य ग्रंथा तन्मूल का संति, आगे आगे जो भी स्मृति आदि ग्रंथ है वो सभी स्मृति, ये जो श्रुति है वेदों को मान करके ही लिखे गए हैं। श्रुति और स्मृति में विरोध हो जाए तो श्रुति के मत को ही माना जाएगा। इस प्रकार से वैदिक मंत्र है उनको प्रमाण माना जाएगा भारतीय संस्कृति में। कुछ और विशेषताएं हैं जो डिटेल से आप लिख सकते हो संस्कृति में, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। यज्ञस्य महत्वम, भारतीय संस्कृति में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। जो गृहस्थ होता है ना उसके लिए 5 यज्ञ करना जरूरी होता है ना। वो 5 यज्ञ जो व्यक्ति करता है तो उसको पंचशून दोष नहीं लगता, तो प्रत्येक गृहस्थ के लिए यज्ञ करना है। सत्य परिपालनम, जो सत्य है उसका पालन करना अपने जीवन में। अहिंसा पालनम, किसी भी जीव के प्रति मानसिक, वाचिक और कर्म, अपने कर्म के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा किसी की व्यक्ति की भी हिंसा नहीं करना, अहिंसा का परिपालन करना, ये भी हमारी भारतीय संस्कृति का अंग है। त्याग महत्वम, त्याग के बारे में भारतीय संस्कृति बहुत ही वर्णन करती है। जैसे ईशोपनिषद में कहा है ना, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृध कस्य स्विद्धनम, हमें त्याग पूर्वक वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए, है ना। तो त्याग का महत्व है। तपोमयम जीवनम, व्यक्ति का जीवन तप से युक्त होना चाहिए, आलस्य से युक्त नहीं होना चाहिए। मातृ पितृ गुरु भक्ति, माता की प्रति भक्ति। तैत्तिरीयोपनिषद में कहा है ना, मातृदेवो भव, तुम माता को देव मानने वाले बनो। पितृदेवो भव, तुम पिताजी को देवता मानने वाले बनो। गुरु देवो भव, आचार्य देवो भव, तुम आचार्य को क्या मान, देवता मानने वाले बनो। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति में जितने तत्व है उन सभी तत्वों से एक अलग और विलक्षण और प्रखर ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति है जो सभी संस्कृतियों में क्या है, बहुत ही प्रमुख है। कवि इकबाल कहते हैं, यूनान रोम मिस्र मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। न जाने हमारी भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए कितने दुष्प्रयास हुए, कितने बुरे प्रयास हुए, आज भी हमारी भारतीय संस्कृति जीवित है। इसका कारण कहीं न कहीं यही है, हमारी भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है वो आज भी इसके महत्व को बनाकर रखती है। अतः भारतीय संस्कृतो विश्व हित का, भारतीय संस्कृति केवल भारत के बारे में नहीं सोचती, इसमें कहा क्या गया है, सर्वे भवन्तु सुखिन, सभी व्यक्ति सुखी हो। इसमें ऐसा नहीं कि भारत के सुखी हो जाए, पाकिस्तान के व्यक्ति दुख होता रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार मेरा क्या है, परिवार है, ऐसी भावना है। विश्व उन्नतेश्च, विश्व की उन्नति कैसे हो, इसके बारे में जितनी मूल भावना हमारी भारतीय संस्कृति में, ऐसे ऐसे गुण हैं जो आज भी हमारी भारतीय संस्कृति का महत्व कम नहीं आंका जा सकता। भारतीय संस्कृति के परिचय के बारे में मैंने आपको बताया। धर्म प्रधान है, इसमें आध्यात्मिक भावना है, पारलौकिकी भावना है, सदाचार पालन के बारे में कहा गया है, वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था, कर्मवाद है, पुनर्जन्मवाद है, मोक्ष है, श्रुति नाम प्रामाण्यम, यज्ञ का महत्व, सत्य परिपालनम, अहिंसा पालनम,
त्याग का महत्व, तपोमय जीवन, मातृ पितृ गुरु भक्ति, इस प्रकार से इतनी विशेषताओं के साथ हमारी भारतीय संस्कृति जो सब संस्कृतियों से एक अलग संस्कृति है, जिसके बारे में आज हम सभी ने पढ़ा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको लगता है किसी दूसरी पुस्तक में और भी कुछ कहा गया है, आप पढ़ते रहिए, जितना पढ़ेंगे उतना आपको पता चलेगा। निबंध आप अपनी भाषा में बनाने का प्रयास कीजिएगा। मैंने जो कुछ बताया है वो अपने हिसाब से बताया है, आप भी कुछ नया पढ़ोगे तो आपको नया मिलेगा। आज के लिए इतना ही, पुनः नए निबंध के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।